नमस्कार साथियों, आज मैं एक नया वीडियो लाया हूं जो कि हिंदी का वीडियो है। दोस्तों, हिंदी का वीडियो मैं लाने वाला हूं। आइए आप देख सकते हैं, हिंदी का वीडियो मैं शुरू करने वाला हूं। किस टॉपिक का वीडियो है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब बड़े शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब इंग्लिश में सिंगल वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, उसमें मैं 100 से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला आपको कराऊँगा। जैसे कि ये हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे यूपी ट्रिपल एससी पेट जो होने वाला एग्ज़ाम 24 अगस्त को, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूपी एसआई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बिहार एसआई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। क्या कहते हैं दोस्तों? अभूतपूर्व। ठीक है, जो पहले कभी ना हो उसको क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। जो पहले ना हो उसको क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अकथनीय कहते हैं। समय की दृष्टि से अनुकूल, तो समय की दृष्टि से कुल क्या अनुकूल नहीं होगा, समानुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल नहीं होगा, क्या होगा? समयानुकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समयानुकूल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 1997 रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो। जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन सुंदर, इसको क्या बोलते हैं? सुग्रीव। सुग्रीव मतलब जिसकी गर्दन सुंदर हो। छठवां प्रश्न देखिए, लौकिक। लौकिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो इस लोक की बात हो, जो इस लोक की बात हो। LIC में पूछा हुआ 1997 में। ठीक है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या बोलते हैं दोस्तों? दंपत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंपत्ति। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? विधानमंडल में जो क्या बोलते हैं उसको अधिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिनियम बोलते हैं। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या बोलते हैं? नवीनीकरण बोलते हैं। नवीनीकरण बोलते हैं। 10वां क्वेश्चन पे आ जाए, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने पत्र। देखिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? अनुस्मारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुस्मारक कहलाता है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया उसे क्या बोलेंगे? देशद्रोही कहेंगे। क्या कहेंगे? देशद्रोही कहेंगे। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं दोस्तों? जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावा नल। क्या बोलते हैं? दावा नल बोलते हैं। वह स्त्री जिसका कोई संतान ना हो, वह स्त्री जिसका कोई संतान ना हो उसे क्या बोलेंगे? बाँझ। क्या बोलते हैं? बाँझ बोलते हैं। रसास्वादन। रसास्वादन किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त होना, किसी रस का उपभोग करना, किसी बात में रुचि लेना। तो 14 का क्या हो जाएगा? सी, किसी रस का उपभोग करना, किसी रस का उपभोग करना। वर्णनातीत। वर्णनातीत का मतलब क्या होता है? वर्णनातीत का मतलब होता है वर्णन से परे, मतलब कि जो जिसका वर्णन सही ना किया जा सके। ठीक है, या पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या होता है? उत्तरापेक्षी। उत्तरापेक्षी हो गया। ठीक है, यह अनुवादक परीक्षा में पूछा गया दोस्तों है 1999 का। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए 17वां, जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो तो क्या हो जाएगा? अप्रतिम। जिसका समान दूसरा ना हो क्या हो जाएगा? अप्रतिम। जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ पहुँचा ना, अगम। जहाँ पे पहुँचा ना जा सके क्या हो जाएगा? अगम हो जाएगा। जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम। जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो, बहुभाषी। क्या हो? जो बहुत ज़्यादा बातें करता है उसको क्या बोलते हैं? बहुभाषी कहते। अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है अति, ध्यान दीजिएगा, अति मतलब होता है अधिक। अति माने अधिक होता है। अतिवृष्टि का मतलब अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक वर्षा होना। अनुमति। अनुमति का क्या हो जाएगा? किसी कार्य के लिए सहमति देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना। अन्योन्यासित। अन्योन्यासित का क्या हो जाएगा दोस्तों? 22वां का अन्योन्यासित का क्या हो जाएगा? सी, एक दूसरे पर आश्रित होना, एक दूसरे पर आश्रित होना। वह सायंकाल बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, वह सायंकाल बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। गोधूली बेला। गोधूली बेला, सायंकाल की बेला क्या बोलते हैं? गोधूली बेला कहते हैं। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, जो दूसरों के सहारे क्या हो? जीवित रहे, उसे बोलते हैं परोपजीवी। क्या बोलते हैं? परोपजीवी। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला क्या होता है?
अनुग्रह होता है। क्या होता है? अनुग्रह। ठीक है, दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या हो जाएगी दोस्तों? उत्पात्या, उत्पात्या, उत्पत्त्या। ठीक है दोस्तों, जिसे पार करना कठिन हो। ध्यान दीजिए 27वां क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन उसको क्या बोलते हैं? दुर्गम। ठीक है, दुर्गम, ध्यान दीजिएगा। जिसे पार करना कठिन उसे क्या बोलते हैं? दुर्गम। और जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगम। जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शत्रुघ्न। क्या बोलते हैं? शत्रुघ्न। जिसका आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके। 29वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 मतलब पारदर्शी। हर काम को देरी से करने वाला, हर काम को देरी से करने वाला का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दीर्घसूत्री। क्या बोलते हैं? दीर्घसूत्री। अनुशासन, अनुशासन कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप, अनुशासन कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। मतलब 31वां का आंसर क्या देखिए हो जाएगा? पदावनति, पदावनति। आयु में बड़ा व्यक्ति, आयु में बड़ा व्यक्ति क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 32 का सी। ये सब इंस्पेक्टर में पूछा, मतलब एसआई में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, एसआई में। ठीक है, आ जाइए 33वें प्रश्न पे। वह वस्तु जो नाशवान हो, वो वस्तु जो क्या हो? नाशवान, मतलब नश्वर, मतलब जो नाशवान के काबिल हो। ठीक है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? परित्यक्ता, परित्यक्ता। ठीक है दोस्तों, साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक हो जाता है। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया उसको सुलभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुलभ। जिसका भोजन दूध ही हो, सॉरी, जिसका भोजन दूध ही होता है, जिसका भोजन दूध ही होता है उससे क्या बोलते हैं? दुग्धाहारी। छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? दुग्धाहारी। ठीक है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा नीचे हो गया था। अब आइए बिना घर का, बिना घर का क्या बोलते हैं जिसको? ध्यान दीजिएगा 38वां। तो जो बिना घर का उसे क्या बोलते हैं? अनिकेत। बिना घर का क्या बोलेंगे इसको? अनिकेत। बिना घर का क्या बोलेंगे? अनिकेत। ध्यान दीजिएगा। हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला। तो हमेशा रहने वाला का आंसर क्या हो जाएगा? शाश्वत। क्या हो जाता है? शाश्वत। अगोचर, अगोचर का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, अगोचर प्राणी जिसको हम कहते हैं, तो अगोचर मतलब 40वां नंबर का क्या हो जाएगा? जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। अगोचर मतलब जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। युयुत्सु, युयुत्सु। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 41वां का युत्सु का क्या मतलब होता है इसके बारे में बताना है। तो दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने, हाँ, युद्ध करने का इच्छुक, जो युद्ध करने का इच्छुक होता है उसे युयुत्सु कहते हैं। प्रत्युपनमति, प्रत्युपनमति का मतलब क्या होता है? 42वां का आंसर क्या हो जाएगा? जो तत्काल उत्तर दे सके, जो तत्काल उत्तर दे सके। ठीक है, अंकेक्षप। ध्यान दीजिएगा, अंकेक्षप 43। इसका क्या हो जाएगा? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। क्या होता है? आय व्यय की आंकड़ों की जांच करने वाला। जिजीविषा। ध्यान दीजिएगा 44वां क्वेश्चन, जिजीविषा। ये प्रश्न पूछा हुआ है, स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ है। इससे पहले वाला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग में पूछा हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्या है? 44वां क्वेश्चन क्या है? जिजीविषा। जिजीविषा मतलब जीवन की इच्छा, जो जीने की जीवन की इच्छा हो। ठीक है, पार्थिव। हालांकि मुझे पता है कि पार्थिव मतलब आप जानते होंगे। तो पार्थिव क्या होता है दोस्तों? पार्थिव का मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। क्या हो जाए? जिसका संबंध क्या हो? पृथ्वी से हो। तो 45 क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच गए दोस्तों। तो अभी नए हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन तुरंत दबा दें। ठीक है, आइए 46वें क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों 46वां, या वर। 46वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? या वर। तो या वर का मतलब एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला। या वर जो होता है वो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है। पृष्ठव्य, पृष्ठव्य। ध्यान दीजिएगा 47वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? पृष्ठव्य मतलब पूछने योग्य। पृष्ठव्य का मतलब क्या होता है? पूछने योग्य। देखिए इसमें दिया हुआ रेखांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन कीजिए। ध्यान दीजिए, रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मतलब क्या हो जाएगा? नास्तिक है। कैसा है? नास्तिक है। ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है? नास्तिक हो जाता है। और ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है? आस्तिक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 48 का डी हो जाएगा। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। ईश्वर मतलब कोई आकार नहीं होता। तो जिसका आकार नहीं होता दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निरंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
निराकार बोलते हैं। तो 49 का सी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आँख के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आँख के सामने की घटित घटना मतलब आप देखें, मतलब प्रत्यक्ष क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। 50वां का ये हो जाएगा। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। बुरी दशा, बुरी दशा मतलब होता है दुर्दशा, बुरी दशा मतलब दुर्दशा। तो 51 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे दोपहर का समय सालू आराम कर रही थी। दोपहर का समय मतलब दोपहर के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, दोपहर के समय को हम लोग पूर्वाह्न, मध्याह्न, कालिग्रह या अपराह्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं मध्याह्न। क्या बोलते हैं, मध्याह्न। मध्याह्न के समय सालू क्या कर रही थी, आराम कर रही थी। 52 का बी। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला, जो इम्तिहान लेने वाला उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो 53 का क्या हो जाएगा, परीक्षक। आप देखोगे इम्तिहान जब देने जाते होंगे तो उसमें एक परीक्षक का सिग्नेचर मांगता है। तो इम्तिहान लेने वाला क्या होता है, परीक्षक होता है। ममता कम बोलती है। कम बोलती का मतलब क्या है, मृदुभाषी तो होगा नहीं, मृदुभाषी मतलब मीठा बोलने वाला। तो 54 का क्या हो जाएगा, मितभाषी मतलब कम बोलने वाली, क्या हो जाएगी, मितभाषी। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। तो विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है तो क्या हो जाएगा, कुलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुलीन में, विवेक ने कुलीन में जन्म लिया। ठीक है, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं 56 का क्या हो जाएगा, तन्मयता से। क्या मतलब, तन्मयता मतलब ध्यान से पढ़ रहा है। जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो मतलब कि जो जिसके अंदर ममता ना हो तो क्या हो जाएगा, निर्मम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिसके अंदर ममता ना हो क्या हो जाएगा, निर्मम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्मम। जो किसी का हित चाहता हो, जो किसी का हित चाहता हो तो क्या हो जाएगा, वो हितैषी हो जाएगा। जो ही किसी का हित चाहता हो क्या हो जाता है, हितैषी हो जाता है। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाता है, जिज्ञासु हो जाता है। क्या हो जाता है, जिज्ञासु हो जाता है। पलकों को गिराए बगैर, पलकों को गिराए बगैर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पलकों को गिराए बगैर का आंसर हो जाएगा निर्निमेष, निर्निमेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्निमेष हो जाएगा। ठीक है, पलकों को बिना गिराए बगैर क्या हो जाएगा, निर्निमेष। जो सदा दूसरे पर संदेह करता हो तो क्या हो जाएगा, शंकालु। 61 का क्या हो जाएगा, डी। शंकालु व्यक्ति मतलब होता है जो दूसरे पर हमेशा शक करता हो। एसआई में आया हो ये प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाते हैं 62 क्वेश्चन पर। आज ये दोस्तों 62 पे आ गए। किसी विषय की पूरी छानबीन करना। तो किसी विषय की पूरा छानबीन कौन करता है, दरोगा करता है। तो उसको क्या कहते हैं, विवेचना कहना करते हैं। अंतेवासी, तो 63 नंबर का क्वेश्चन है। अंतेवासी का मतलब हो जाता है कि गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। अंतेवासी में तो गुरु के समीप रहने, मोक्ष की इच्छा करने वाला। मोक्ष की इच्छा करने वालों को क्या बोलते हैं, मुमुक्षु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुमुक्षु। तो 64 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 65 पे आ जाइए। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, अकिंचन। मतलब 65 का ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 65 का ए हो जाएगा। उसके बाद छेपक। छेपक का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। ये आया हुआ रेलवे का क्वेश्चन है, 2003 में आया हुआ रेलवे का क्वेश्चन है। तो छेपक का मतलब क्या होता है, 66 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जानने वाला होता है अल्पज्ञ। थोड़ा जानने वाला क्या हो जाता है, अल्पज्ञ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज ये दूसरा, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, अकाट्य मतलब जिसको कोई काट ना सके उसको क्या बोलते हैं, अकाट्य। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो। तो 69 का क्या हो जाएगा, अनाहूत। जिसे बुलाया गया ना, बिना आहुति के आ गया, मतलब बिना बुलाए ही आ गया है। स्त्री जो अभिनय करती हो, तो नर्तकी, नटी, अभिनेत्री, नायिका। तो जो स्त्री अभिनय करती है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिनेत्री बोलते हैं। आशा से, आशा मतलब 71। तो आशा से बहुत, आशातीत, आशा से बहुत अधिक, तो आशातीत। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो। तो 72वां क्या हो जाएगा आंसर, 72वां का, जिसकी आशा अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। जो आँखों के सामने ना हो, देखिए जो आँखों के सामने होता है उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। मतलब 73 पे हम लोग आ चुके हैं। और जो आँखों के सामने ना हो उसको हम बोलते हैं परोक्ष, परोक्ष। क्या बोलते हैं, परोक्ष। जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता है उसको हम क्या बोलते हैं, कृतज्ञ, बोलते हैं कृतज्ञ। जो स्त्री कृतज्ञ है उसका, जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो क्या हो जाएगा, सधवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सधवा। और फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, फेंक कर चलाने वाले हथियार को अस्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्त्र। जिसका इंद्रियों
से अनुमान ना हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसको बोलते हैं दोस्तों क्या, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो। तो ऐसे 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 प्रश्नों को इसका आंसर क्या हो जाएगा, असाध्य। जिसका उपचार ही संभव ना हो उसको क्या बोलेंगे, असाध्य बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला ध्यान दीजिए, किसी बात को करने का निश्चय, किसी बात को करने का निश्चय, तो इसको क्या बोलते हैं, संकल्प बोलते हैं। 79 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो कानून के अनुकूल हो ना हो, जो कानून के अनुकूल ना हो, जिसको हम क्या बोलेंगे, अवैध बोलेंगे। 80 का क्या हो जाएगा, अवैध मतलब 81, 80 का ए हो जाएगा। 81 पे आ जाइए, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसको क्या बोलते हैं, आगमी पति का। आगमी पति का जो पूजा के योग्य हो, क्या भैया, जो पूजा के योग्य उसे हम क्या बोलते हैं, पूजनी बोलते हैं। जो पूजा के योग्य क्या हो, पूज्य, सॉरी, जो पूजा के योग्य हो पूज्य। ठीक है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। तो आप देख सकते हैं 83वां प्रश्न पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों। आज ये 83वां क्वेश्चन पे, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, तो जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं, उसको क्या बोलते हैं, अजात शत्रु बोलते हैं। जल समुद्र में लगने वाली आग, जल मतलब समुद्र में, जल मतलब या तो समुद्र की या तो जल की बात है कही है। जल में लगने वाली आग या समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, बड़वाग्नि। क्या बोलते हैं, बड़वाग्नि। पेट की आग को क्या बोलते हैं, पेट की आग को बोलते हैं जठर अग्नि। क्या बोलते हैं, जठर अग्नि। ठीक है। तो आज ये 85वें का क्या हो जाएगा, 85 का भी हो जाएगा। ठीक है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वत्तापूर्ण भाषण, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वत्तापूर्ण क्या दिया है, तो अभिभाषण उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिभाषण बोलते हैं। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वालों को हम क्या बोलते हैं, समीक्षक बोलते हैं। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, किसी के पास कोई वस्तु दूसरे की जो कि रखी गई उसको क्या बोलते हैं, थाथी। जिसका जन्म ना हो, उसको क्या बोलते हैं, अजन्मा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न, उसको क्या बोलते हैं, अन्योदर। ध्यान दीजिएगा, जिसका बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना, उसको क्या बोलेंगे, अनुपम, अद्वितीय। ठीक है। गोद में सोने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो 92 का क्या हो जाएगा, आकांक्षायिनी। ठीक है। आगे आ जाइए नेक्स्ट पे दोस्तों। तो जब नेक्स्ट पे आइए तो ठीक है दोस्तों, 93, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, तो उसको क्या हो जाएगा, आस्तिक बोलते हैं। कष्ट से संपन्न होने वाला, तो कष्ट से संपन्न वाला क्या होता है, कष्ट साध्य। 95 का क्या हो जाएगा दोस्तों, आज भी किसी संस्था के 25 वर्ष पूर्ण होने वाले उत्सव के लिए शब्द है, तो क्या शब्द है, रजत जयंती। क्या है, रजत जयंती। दोस्तों 95 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आइए 96 क्वेश्चन पे, जो व्यर्थ की बातें करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं, वाचाल। जो देखने में प्रिय लगता हो, क्या उसको बोलते हैं, प्रियदर्शी। आसान ना मानने वाला को क्या बोलते हैं दोस्तों, कृतज्ञ। क्या, कृतज्ञ। ठीक है। आसान मानने वाला कृतज्ञ हो जाता है। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, उसको क्या बोलते हैं, दुर्गजय। ठीक है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को, देखिए 100वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। बचपन और जवानी की अवस्था क्या बोलते हैं, वय संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वय संधि बोलते हैं। अभिज्ञ क्या मतलब क्या होता है दोस्तों, अभिज्ञ मतलब जानने वाला। क्या होता है, जानने वाला। ठीक है। देखिए 102 क्वेश्चन पे आगे दोस्तों, निर्गुण का मतलब क्या होता है, जो सत्व, रज एवं तम तीनों गुणों से परे हो। ठीक है। जो गणना योग्य ना हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, नगण्य मतलब असंख्य।
जिसको हम गिन नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं, असंख्य बोलते हैं। दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द, दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाए, दूरदर्शी बोलते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है, वीर पुत्र। वीर पुत्र को जन्म देने वाली एक शब्द को क्या बोलते हैं, वीर प्रसू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीर प्रसू बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये अंतिम प्रश्न है, अजय शब्द के लिए एक वाक्यांश। अजय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या होता है, जिसे जाना ना जा सके। अज्ञेय, अज्ञेय का मतलब जिसे जाना ना जा सके। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखिए मैंने 100 प्लस का वादा किया था और 100 प्लस से ज़्यादा मैंने आपको प्रश्न करा दिया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब सिंगल वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब 100 से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला मैंने कंप्लीट करा दी दोस्तों, जो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था। तो आप मेरे चैनल को नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और धन्यवाद। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।